नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। वैसे तो किडनी ट्रांसप्लांट हज़ारों लाखों की संख्या में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस तरह का किडनी ट्रांसप्लांट पहली बार संभवतः पूरे विश्व में किया गया है नोएडा के सेक्टर 128 मैक्स हॉस्पिटल में। हम जानेंगे डॉक्टर अमित देवरा जी से कि ये किस तरह किया गया और क्या कॉम्प्लिसिटी थी। हमारे पास एक 60 ओल्ड जेंटलमैन आए। डॉक्टर सिन्हा हमारे डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी हैं और उन्होंने इसको पहले देखा और उस पेशेंट को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। और ट्रांसप्लांट करने के लिए जब हमने आरके का वर्कअप किया तो उन लोगों का डोनर उनकी वाइफ थी। फैमिली में कोई और डोनर नहीं था एंड ब्लड ग्रुप दोनों का डिफरेंट था। तो हमने उनको सजेस्ट किया कि अनमैच ब्लड ग्रुप ऑफ ट्रांसप्लांटेशन हम करते हैं। जब हमने फर्दर डोनर का इवैल्यूएशन किया तो उनकी एक किडनी में ट्यूमर था। तो जब भी आपको पता हो कि अगर इस तरह के कोई ट्यूमर होते हैं जो कि आगे बढ़ नहीं सकते हैं, कैंसरस नहीं होते, उसको हम ले सकते हैं एज ए किडनी डोनर। पर हमें वही किडनी लेनी होती है जिसमें ट्यूमर होता है। तो हमने राइट किडनी को लिया और चूँकि अनमैच ब्लड ग्रुप ट्रांसप्लांट में हमारे शरीर से ऐसे बहुत सारे तत्व निकलते हैं जो हमारे शरीर में ब्लीडिंग कर सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ट्यूमर निकालने के बाद भी किडनी को काटना पड़ता है तो उसमें भी ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। पर हमने इस चैलेंज को लिया और हमने इस सर्जरी को अंजाम किया, जहाँ पे हमने किडनी को निकालने के बाद उसके ट्यूमर को एक्साइज किया। पेशेंट को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया। वो सारे ब्लड प्रोडक्ट जो भी उसके डिफिशिएंट हो रहे थे हर 4 घंटे पे टेस्ट करा के उसको रिप्लेस किया। और हमने 8वें दिन पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया नॉर्मल क्रिएटिनिन के साथ। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग केस था जिसमें अनमैच ब्लड ग्रुप ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट में डोनर किडनी से ट्यूमर एक्साइज करके ट्रांसप्लांट को किया गया और हमें इसमें सफलता मिली। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि यदि कोई ट्यूमर है तो कैंसर तो नहीं है। इस तरह की जांच आपने कैसे की और उसको किस तरह से रिमूव किया? हमने इसकी जांच सीटी स्कैन के माध्यम से की। उसमें फैट डेंसिटी था और हमने पूरे उसके पहले जो भी मेडिकल टेस्ट होते हैं उससे इसको कंफर्म किया कि ये कैंसरस नहीं है। निकालने के बाद भी हमने उसकी बायोप्सी की और उस बायोप्सी में कैंसर नहीं निकला और वो एक बिनाइन ट्यूमर एंजियोमायोलाइपोमा था। तो हमने हर तरीके से इसको कंफर्म करने के बाद ही प्रोसीड किया और आज हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हुए हैं और हमारे रेसिपिएंट डोनर दोनों ही स्वस्थ हैं। सो अच्छा, अभी आपने बताया कि आइस बकेट में रख के किडनी को और पूरा ऑपरेट किया गया, ट्यूमर को निकाला गया, तो उसमें कितना टाइम लगा और कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी कि किडनी बिल्कुल सुरक्षित रहे? इस तरह के ट्रांसप्लांट में यूजुअली 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। तो हमें इस सर्जरी में भी 3.5 घंटे का समय लगा। थोड़ी सी जटिलता थी, उसकी वजह से 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। यूजुअली कोई भी इस ट्रांसप्लांट में 3 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें लगभग 3.5 घंटे हमें लगे। और आइस बकेट में एक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रक्रिया है। किडनी को निकालने के बाद पुराने ब्लड को सफाई करते हैं, तो उसके लिए आइस बकेट पे किडनी को रखते हैं और प्रिपेयर करते हैं। तो हमने सर्जरी आइस बकेट में ही की ताकि अच्छी तरह से हम उसको कर सकें, अंजाम दे सकें और ब्लीडिंग जो है वो मिनिमल हो। और उस तरीके से हमने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी बताया कि वर्ल्ड में इस तरह का ट्रांसप्लांट पहली बार हुआ है, तो क्या? जब हमने इस ट्रांसप्लांट को लिया था, एक्सेप्ट किया था, तो हमने लिटरेचर सर्वे किया कि भाई इस तरह का अगर किसी ने ट्रांसप्लांट किया है तो उन्होंने क्या प्रिकॉशन लिए हैं। पर जब हमने लिटरेचर सर्वे किया तो हमें ऐसा कोई भी केस संज्ञान में नहीं आया जहां इस तरह के केस हुए हैं। तो हमने अपने एक्सपीरियंस में अपने टीम मेंबर डॉक्टर सिन्हा, उनकी टीम, हमारी सर्जिकल टीम, डॉक्टर लोक प्रकाश, डॉक्टर अनुज, सभी लोग मिलके उसके पूरी प्लानिंग की हमने कि किस तरीके से इस सर्जरी को करना है। और उस प्लानिंग के साथ हमने इस सर्जरी को किया। पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जिसमें डॉक्टर सिन्हा की टीम बहुत ही तत्पर तरीके से उसके साथ लगी रही। हम हर मिनट मिनट तक पेशेंट को सावधानी से देखते रहे और जो भी ब्लड के प्रोडक्ट उनके शरीर में कम हो रहे थे उसको रिप्लेस किया हमने। और एक अच्छी केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर की वजह से और एक अच्छी मेटिकुलस सर्जरी की वजह से आज हमारे पास बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमारे रेसिपिएंट स्वस्थ हैं और उनकी नई किडनी जिसमें हमने ट्यूमर एक्साइज किया है वो बिल्कुल ही वर्किंग है और हर तरीके से पेशेंट फिट है। मैं डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा जी से जानना चाहूँगा कि जिस वक्त इस तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं तो पेशेंट को मेंटली और फिजिकली किस तरह आप देखते हैं?
देखिए, जब भी कोई पेशेंट आता है कि उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो हम लोग बहुत डिटेल में उसका अध्ययन करते हैं, उनके पूरे सारे ब्लड टेस्ट की, उनकी जो भी एक्सरे, सीटी स्कैन, सबके स्टडी करते हैं, उनको उनकी प्रोग्नोसिस बताते हैं कि किस तरह का आपका आगे का रिज़ल्ट आने वाला है। तो जब हम पूरा अपने आप को खुद जब ये कर लेते हैं, कंसोल कर लेते हैं कि भाई ये रिज़ल्ट अच्छा होने वाला है, तो फिर उसके साथ बैठते हैं, उनको सारे उसके प्लस माइनस समझाते हैं और उसके बाद फिर उनके प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एबीएन कंपैटिबल में सबसे पहले तो इनको हम एक इंडक्शन थेरेपी होती है रिटुक्सिमैब की, वो देते हैं। उसके बाद उनका इन्फेक्शन का सारा मॉनिटरिंग करते हैं, एवरी डेली बेसिस पे उनका मॉनिटर करते हैं और उसके बाद फिर प्लाज्मा एक्सचेंजेस करते हैं। प्लाज्मा एक्सचेंज के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, जैसे ब्लड से कई सारे तत्वों की कमी हो जाना जिससे इन्फेक्शन हो सकता है या ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसको मॉनिटर करते हैं। और एक बार जब मॉनिटरिंग पूरी हो जाती है और पेशेंट पूरा फुली रेडी हो जाता है, जो हमारे पैरामीटर्स, सेट पैरामीटर्स हैं, उस पर अचीव कर लेता है, तो हम ट्रांसप्लांट सर्जन को इन्फॉर्म करते हैं कि अब इनका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और आप प्लीज़ इनको अगले दिन या सेम डे पे जब भी वो पेपर होते हैं तो ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट के लिए तैयार करने को एक पेशेंट को, जिसमें डोनर रेसिपिएंट्स दोनों हैं, जी। तो कितना टाइम लग जाता है? एक आप जैसे औसतन जो हमारे इंस्टीट्यूट का टाइम है वो 10 से 15 दिन का है ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया के लिए रेडी करने का। अगर एबीओ इनकम्पैटिबल होता है तो हमें 10 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम लगता है, बिकॉज उनको कुछ प्री मेडिकेशन देना पड़ता है, जैसे मैंने कहा कि इंडक्शन देनी पड़ती है 10 दिन पहले और प्लाज्मा एक्सचेंज करने पड़ते हैं, तो एवरेज 20 से 25 दिन का टाइम लगता है एबीओ इनकम्पैटिबल में। अगर सेम ब्लड ग्रुप ट्रांसप्लांट हो तो 10 से 15 दिन में हो जाता है। और जब वो पेशेंट फिजिकली मेंटली फिट हो जाता है और उसकी फैमिली पूरी आश्वस्त हो जाती है कि भाई अभी दिस इज़ द राइट टाइम, और हम एज ए मेडिकल पर्सनल भी समझ लेते हैं दिस इज़ द राइट टाइम टू गो फॉर द सर्जरी, तो हम अपने ट्रांसप्लांट सर्जन को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई कल इनकी ट्रांसप्लांट करनी है, तो वो लोग अपना टीम रेडी कर लेते हैं एंड वी प्रिपेयर द ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के पेशेंट में जिनकी ट्यूमर निकाली गई हो, जिनका ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबल हुआ हो या जिनका एचएलए इनकम्पैटिबल हुआ हो, उसमें पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज ज़रा सी चूक से भी किडनी खराब हो सकती है। तो डॉक्टर loss हो साहब सकता है। क्या क्या ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले? देखिए, इसमें ना हम हर मिनट पे जो उनका यूरिन आउटपुट आता है उसका पहले ध्यान रखते हैं। जो सबसे पहला पैरामीटर जो है जिसको ध्यान रखना पड़ता है, वो हर मिनट पे जो यूरिन आउटपुट होती है वो नर्सेज हमें हर मोमेंट पे इन्फॉर्म करती है। एवरी आवरली हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, चार्टिंग होती है उसकी, और जिस टाइम में भी अगर यूरिन का आउटपुट जो हमारे प्रीसेट कंडीशन है उससे कम होती है तो इमीडिएटली हम रस करते हैं और जो भी उसकी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होती है वो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा सुबह शाम उनका जो है सीबीसी, केएफटी और ब्लड के बाकी पैरामीटर्स उनको मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का उनका चाल है, मतलब वो घट रही है या बढ़ रही है। एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट में जो एंटी ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको हम डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं, ज़रूरत हो तो सुबह शाम भी मॉनिटर करते हैं। और ज़रा भी उसमें अगर डिफ्लेक्शन आए जो सेट पैरामीटर्स हैं उससे, तो इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ता है, या तो प्लाज्मा एक्सचेंज करें या कोई नई दवाई देनी होती है वो देते हैं। और जब पेशेंट स्मूथली अगले 5-7 दिन में जब स्मूथ रहता है सारा प्रक्रिया, तो हम उनको मेंटली प्रिपेयर करना शुरू करते हैं कि अब आप घर जा सकते हैं, आप अपनी दवाइयाँ समझिए कि क्या खानी है। उनकी फैमिली को काउंसिल करते हैं, उनको काउंसिल करते हैं, बाकी उनके जितने केयर गिवर्स होते हैं उनको काउंसिल करते हैं कि घर पे कैसा माहौल रहना चाहिए, किस तरह की सुविधा घर पे रखनी है, स्वस्थ पानी, स्वस्थ हवा और स्वस्थ खाना। ये मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ उनको। स्वस्थ पानी का मतलब है कि आपका पानी गर्म करके ठंडा करके पीना है या फिर आरओ वाटर लेना है। स्वस्थ खाना मतलब फ्रेश फूड, फ्रेशली कुक्ड होम फूड खाना है। और स्वस्थ हवा मतलब जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वहाँ पर गंदगी ना हो, किस तरह का इन्फेक्शन का स्रोत ना हो, और आप हमेशा मास्क लगा कर रखिए और अपने केयर गिवर को भी मास्क लगाने के लिए कहिए। तो इस तरह से जो है एक स्वस्थ खाना, स्वस्थ पानी और स्वस्थ हवा अगर मिलती है और टाइम से दवाइयाँ लेते हैं, रेगुलर फॉलोअप रहता है, तो एक पोस्ट ट्रांसप्लांट पीरियड जो होता है बहुत ही अनइवेंटफुल होता है और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं उसमें। चलिए, आप ये सुन रहे थे डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा जी को, जिन्होंने इस जटिल ट्रांसप्लांट सर्जरी में अहम भूमिका निभाई डॉक्टर अमित देवरा के साथ, और ये पूरा ट्रांसप्लांट किया गया नोएडा के सेक्टर 128 मैक्स हॉस्पिटल में। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।